नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और आप के बीच जो समझौता हुआ है, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति बनी है, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए ये बड़ी ही राहत की ही खबर नहीं है, एक बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि बाकी जितने भी जगह हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या बंगाल हो, वहां एम फैक्टर है, मतलब मुसलमान फैक्टर है। यूपी में मुसलमान समाजवादी के साथ है तो समाजवादी पार्टी है, बिहार में मुसलमान आरजेडी के साथ में है तो आरजेडी पार्टी है, इसी तरीके से बंगाल में टीएमसी है, मुसलमान उनके साथ है। तो लेकिन मुसलमान को लेकर जो चीजें सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव में जिस मूड में मुसलमान वोटर दिख रहा है और जो रूट राहुल ने चुना है न्याय यात्रा को लेकर, वो सारा रूट कहीं कहीं मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके के होकर ही गुजरने वाला है। इसीलिए इन तीनों का को नजरअंदाज, राहुल को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप ही एक ऐसी पार्टी थी जिनको मुसलमान वोट से कोई वास्ता नहीं है, और आप ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के जनाधार में उतने ही मजबूती के साथ सेंधमारी करने में कामयाब हुआ है जितनी इस देश के अभी तक की जितनी पॉलिटिकल पार्टी किसी ने कामयाबी हासिल नहीं किया। मतलब शहरी वोटर को साधने में आपने जबरदस्त खेल खेला, जबरदस्त कला उनका है। बीजेपी को मात देने का कला, चाहे उसका आईटी सेल हो, चाहे उसका प्रचार अभियान करने का तरीका हो, सब कुछ अगर आप बात करें तो एकदम बीजेपी के पैटर्न पर है। मतलब बड़ा भाई छोटा भाई कह सकते हैं, और दोनों एक दूसरे को गुण को भी जानता है, दोनों एक दूसरे की कमी को भी जानता है, दोनों का कौन सा फील्ड पर कहाँ अटैक किया जाए तो वो वहां पर उस बॉल पे वो आउट होना तय है, सब कुछ जानता है। ऐसे में कांग्रेस का आपका साथ मिलना कह सकते हैं कि 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए एक बड़ी बात है, एक बड़ी खबर है। क्योंकि राम जन्मभूमि का मसला हो, हिंदू मुसलमान का मसला हो, तमाम मसलों में आपका एक जो अपना राजनीतिक विकल्प देने का तरीका है, वो तरीका कहीं न कहीं बीजेपी पर भारी पड़ रहा है कई राज्यों में। और आपका जो विस्तार हुआ उसकी वजह भी यही रहा, और उसने जिस तरीके से बीजेपी के माइंडसेट के वोटरों को प्रभावित किया है, आज तक इस देश के किसी दूसरे पॉलिटिशियनों ने नहीं किया है। इसलिए ये गठबंधन एक संकेत है कि आने वाले दिनों में दिल्ली जैसे शहर में, पंजाब तो छोड़ दीजिए, पंजाब हरियाणा गुजरात बाकी जगहों पर तो छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में मोदी को उसी तरीके का काउंटर अटैक झेलने को पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।